हाँ भाई छोटू। चीकू! ओह नो! अरे नहीं! तो आज मैं बेल का शरबत बनाने ही जा रहा था कि मम्मी ने किचन हाईजैक कर लिया। वैसे बेल को क्रैक करना मुश्किल है, लेकिन किस्मत साथ दे तो ये काम अपने आप हो जाता है। लेकिन ये बेल तो खराब निकला। अच्छा तो तुम क्या करोगी? इधर आना। भाग यहाँ से। तेरी तो भागो! आज मैं मौत को छू के टक से वापस आया हूँ, लेकिन अब मुझे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब मैं रात भर कहाँ रहूँ? आप सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। आज तो मैं कंचे का हड्डी पर... इस छोटी बच्ची को जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने चिल्ला चिल्लाकर अपने पापा को बुला लिया। पिता उसे फालतू की चीज समझकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्ची उनकी बात नहीं सुनती और खुद ही मिट्टी हटाकर पत्थर निकालने लगती है। पिता उसकी जिद मान जाते हैं और जमीन खोदकर पत्थर निकाल लेते हैं। जब उसे गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि यह तो लाखों रुपए का क्रिस्टल है। फ्री में चाहिए तो ठोको लाइक। इस छोटी बच्ची दिल लगा। अक्कू चल 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 चल, 10 किलो नहीं उठा तुझसे। चल उठा उठा, बस 10 किलो है, उठा। प्यार की राह में चलना। ये आदमी तो रियल लाइफ स्क्विड गेम खेल रहा था, क्योंकि आदमी को यहाँ खड़े इन लोगों ने एक चैलेंज दिया था कि उसको ये गेम खेलना है और अगर वो जीतता है तो वो बहुत सारे पैसे भी जीतेगा, लेकिन अगर वो हार जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर ये आदमी गेम खेलने लगा। वो जैसे ही एक ग्लास को पार करता तो वो 2 सेकंड के अंदर टूट जाती, पर आदमी ने अपने जान पर खेलकर गेम को जीता। स्क्विड गेम। The doll. The first morning in the game. Pink soldiers. $45.6 billion grand prize. Squid Game. अद्वित एक नंबर लिखना। हाँ मम्मा बोलो। 89। ये क्या होता है? 7 9 39। हे भगवान कहाँ फंसा दिया? 69 59। आज तो पक्का पिटूंगा। 49। ला दिखाना जरा। ये क्या लिखा है तूने? अद्वित एक नंबर लिखना। राम राम भैयो, हम अभी। पापा ये वाला फ्लिप सबसे अच्छा है। हाँ पापा ये सबसे अच्छा रहेगा। तो भैया यही वाला पैक कर दो। ये अभी कर देता हूँ। पापा आपके समय में आप लोग कैसे ठंडा पानी पीते थे? अरे बेटा हमारे समय में ये फ्रिज नहीं होता था। तो फिर कैसे पीते थे? अरे बेटा मेरी मम्मी मतलब तुम्हारी दादी से 5 रुपए लेकर कुम्हार की दुकान पर चला जाता था। फिर पापा? फिर उनसे एक बड़ी सी मटकी लेता था और उसे घर लाकर नमक के पानी से अच्छे से धोता था। फिर उसमें ताजा पानी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देता था। फिर क्या होता था? फिर जब भी मैं दोपहर में खेल कर आता तो मटके का ठंडा ठंडा पानी पीकर बड़ा मजा आता था। पापा अरे क्या है ये बोतल में?
बॉटल में ये बोल रहे हो क्या? हाँ यही और यूनिक लग रहा है। कैंडी है क्या? कैंडी नहीं है, सोप है, सोप। आप अरे दोगे वाह। ना उसके लिए। कितने का है बॉटल? ये ना आपको 20 रुपीज में आएगा, 200 पीस आएगा, 200 बार आप इसमें हाथ धो सकते हो। अरे वाह बहुत बढ़िया है। जरा मुझे ट्राई करके देखा ना आरजे। चेक करना है आपको। हाँ। लो। अरे पानी तो दो। अरे वाह कितना सारा हो गया ये। मस्त है ना? मस्त है। जरा मुझे पोंछने के लिए दे दो। ये लो ना। अरे आज ये पूरा क्लीन हो गया है। मस्त है ना? बहुत मस्त है। कितने की थी एक बोतल ये ना आपको 20 रुपीज की थी एक बॉटल। मुझे दो दे दो। ले लो ना, कौन सा चाहिए आपको? ये पर्पल और ये येलो। ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके। ये आपके पैसे। मस्त क्लीन हुआ ना एकदम। बहुत मस्त क्लीन हुआ है, एकदम परफेक्ट। ओके। अरे अबे इतना बड़ा कूलर उठा के क्यों आ रहा है क्लास में? वो सर गर्मी ज्यादा है ना तो पापा ने दिया था, बोले खुद भी हवा खाना दोस्तों को भी खिलाना। अबे साले चल निकल। ओ भाई कहाँ गया वो? सुब्बू, सुब्बू, हेलो। इस लड़के ने प्रैंक करने के चक्कर में रियल मुर्गी को ही उड़ा दिया, क्योंकि जब उसकी वाइफ काम कर रही थी तब इस लड़के ने एक गुब्बारे में शॉक्स डालकर उसको एक नकली टॉय के अंदर डाल दिया, जिससे टॉय बिल्कुल असली मुर्गी की तरह दिखे। उसके बाद बार बार अपनी पत्नी के सामने मुर्गी को मिक्सचर में डालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और जब उसकी पत्नी बिजी हो गई तब उसने मुर्गी को मिक्सचर में भयानक तरीके से डाल दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी का रिएक्शन। इस लड़के ने प्रैंक करने के चक्कर में रियल मुर्गी को ही उड़ा दिया, क्योंकि जब उसकी वाइफ काम कर रही थी तब इस लड़के ने एक गुब्बारे में शॉक्स डालकर उसको एक नकली टॉय के अंदर डाल दिया, जिससे टॉय बिल्कुल असली मुर्गी की तरह दिखे। उसके बाद बार बार अपनी पत्नी के सामने टिंगे टिंगे लका लका, ये आज से तो मेरी 2 महीने की छुट्टी पड़ गई। देखो ये लड़की अपने भाई के कहने पर दुनिया के सबसे खतरनाक स्टंट करती है, जिसके लिए इसे गोली खाकर गिरने और मरने की एक्टिंग करनी होती है। अजीब बात तो ये है कि इससे पहले इसका भाई भी यही काम करता था, लेकिन ज्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी 6 हड्डियां टूट गयीं। इसीलिए उसकी जगह अब ये लड़की ऐसे खतरनाक स्टंट करती है। तो चलो इसे भी एक लाइक दे देते हैं। इस दुनिया में सभी लोग आलसी रहते हैं और सब लोग बस सोते ही रहते हैं। तो वहीं एक लड़का चाय पीने आता है तो चाय वाला तो इतना आलसी होता है कि चाय बनाते बनाते ही सो जाता है। फिर रात में उस चाय वाले की नींद खुलती है तो चाय बनाकर उस लड़के को देता है, तो वो लड़का चाय पी लेता है और पैसे देते देते आलस करता है और वहीं सो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो चाय के पैसे देता है। फिर रास्ते में एक लड़का गिरा पड़ा होता है तो उसे देख एम्बुलेंस को फोन लगा, तो वहाँ एम्बुलेंस वाले आ तो जाते हैं, पर वो तो इतने आलसी होते हैं कि आलस के चलते वहीं सो जाते हैं। और ऐसे ही वो लड़का जगह जगह आलस करता रहता है। फिर कुछ सालों बाद उसकी बारात निकलती है, पर उसे तो उसकी बारात में भी आलस आने लगता है और फिर बाराती भी सो जाते हैं, जिसके चलते उसकी शादी टूट जाती है। फिर उसकी दोबारा शादी करते हैं तो रास्ते में चलते चलते वो तो फिर से सो जाते हैं और उसकी दोबारा शादी टूट जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। फिर आखिरकार उसकी बारात दुल्हन के घर पहुंच ही जाती है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और दुल्हन भी। फिर दूल्हा जैसे ही वरमाला डालने जाता है तो उसे तो आलस आने लगता है और वो वहीं सो जाता है और दुल्हन भी सो जाती है। पर दुल्हन का बाप तो जबरदस्ती शादी करवाता है, पर आलस के चलते वो भी सो जाता है और बेचारे की जिंदगी में कभी शादी ही नहीं हो। इसीलिए अपने घर में डॉग पाल लेना। तो पूरा सुनना मजा आएगा। ये स्प्रे पानी को बर्फ बना सकता है 1 सेकंड के अंदर और किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है। हरी पत्ती पर ट्राई करते हैं। पत्ता पूरा जम गया भाई, बर्फ जम गई। हो भाई बर्फ निकल रही है। बहुत ठंडा है। हाँ मेरे उंगलियां जम गई। ये देखो पत्ते पे कितना बर्फ है भाई। अब ये स्लाइम की बारी। ओ भाई ये देखो पूरा स्लाइम बर्फ बन गया। ये देखो इसको तो शेप भी चेंज नहीं हो रहा। अब जाके सीधा बैठा ना, ये टिश्यू पेपर पे ट्राई करते हैं। अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ। अब ये कैन को ठंडा कर लेते हैं। जल्दी से ठंडी हो जाओ। ओ भाई ये तो पूरा बर्फ बर्फ हो गया। ट्राई कर लेता हूँ। भाई ठंडा तो हो गया। अब बनाते हैं पानी को बर्फ। रेडी। ओ वाह ओ भाई कितनी सारी बर्फ बन गई। ये देखो पूरी बर्फ है। हो चीयर्स। लेकिन इसे पी नहीं सकते।
इस डॉक्टर ने बच्चे की नाक से एक पुलिस वाला खिलौना निकाला, लेकिन बच्चा फिर भी रोता रहा। जब डॉक्टर ने और ध्यान से चेक किया तो एक फायर फाइटर का खिलौना और निकला। सब हैरान थे। अगले दिन वही बच्चा फिर से वापस आया। अब डॉक्टर को शक हुआ। उसने दोबारा नाक चेक की। इस बार एक फायर फाइटर ट्रक निकला। डॉक्टर गहराई से सोच में पड़ गया। आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है? पहले पुलिस, फिर फायर फाइटर, फिर फायर ट्रक। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कुछ अधूरा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसा ही स्क्रीन टैग हुआ है तो वो लोग सोचते हैं कि इसे रबड़ अनंत पक्षये अपति थे ना अपत्तिया अपति थे खु अपत्ति थो अपति कुट अपक्षये। कोई बोलेगा ये मीना का बिस्तर है तो कोई बोलेगा ये मीना का राजमहल है। चलो बिस्तर यहीं रख देते हैं। मीना बाबू तुम बिस्तर पर चढ़ जाओ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ मैं सच में बोल रहा हूँ। देखो मैं कितनी मस्ती से लेटा हूँ। मीना बाबू क्या पागल हो गया है? असल में वो मेरा बिस्तर नहीं है, वो मेरे बड़े भैया का बिस्तर है। ये है मेरा बिस्तर और मैं यहीं सोता हूँ। कोई बोलेगा इतने सारे चप्पल पर मैं मेरा भाई जिस भी बैलून को फोड़ेगा वो टास्क मुझे करना पड़ेगा। तो पहली बार में मुझे बहुत डेंजर चैलेंज मिला कि मुझे 1 घंटे धूप में रहना होगा। तो दोपहर के 1 बजे मैं अपनी छत पे आ गया और यहाँ आते तुरंत मेरे पैर बहुत तेज जलने लगे और जैसे ही मैंने अपने पैरों में चप्पल पहनी तो अचानक से आसमान में बादल हो गया और फिर तो ये टास्क मैंने बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। और अब दूसरी बार में मुझे उससे भी डेंजर टास्क मिला। मुझे ऐसे साइकिल से स्टॉप ही मारनी होगी। तो मैं अपनी साइकिल को लेके आ गया और पहले तो ये मुझसे हो नहीं रही थी क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया और फिर अचानक से ये हुआ। और अब तीसरी बार में तो मुझे सबसे डेंजर चैलेंज मिला। इस बात मैं इस ठंडे ठंडे पानी में जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन टास्क है तो करना तो पड़ेगा ही। और तुम फटाफट लाइक कर दो। मेरा भाई जिस आज मुझे इंटरनेट पे ये वाली वीडियो दिखा। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था अगर हम रेत के ऊपर फेविकोल को डाल देंगे और फिर कुछ देर तक उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो वो इतने सेटिस्फाइंग तरीके का स्लाइम बन जाएगा। वेल इसे ट्राई करने के लिए सबसे पहले मैं एक जगह पे थोड़ा सा रेत इकट्ठा कर लिया और फिर उसमें मैं पूरे 1 लीटर फेविकोल को डाल दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे थोड़ी देर तक मिक्स करते रहना है। जब तक मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो। नहीं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं बना जैसा उस वीडियो में दिखाया गया था। आज मुझे तो क्या होगा अगर मैं गिरगिट को इस खतरनाक कीड़े के साथ लड़ाई करवा दूं? तो क्या है रंग बदलने वाला गिरगिट इस कीड़े को मार के खा जाएगा? वेल तो ये है टाइगर सेंटीपीड। इसके ब्लैक नुकीले दांत से काटने पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मेरा क्या होगा कालिया? तो इनकी लड़ाई करवाने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें गुस्सा दिलाना होगा और फिर इन दोनों को गुस्सा दिलाकर मैं इन्हें एक ही टैंक में डाल देता हूँ। लेकिन ये लड़ने की बजाय बस एक दूसरे से दूर भागते जा रहे थे। फिर मैं इस खतरनाक कीड़े को उठा के सीधा इस गिरगिट के ऊपर फेंक देता हूँ, लेकिन ये तब भी नहीं लड़ते हैं। और अब मैं इन दोनों को आधे घंटे तक इस टैंक में लड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन ये लड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैं इन दोनों को जहाँ से पकड़ के लाया वहीं छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा? भिखारी ओ भिखारी ओए हट कैसे मेरी जिम के सामान से। मेरी जिम में कैसे घुस गया? मेरी जिम है ये। मेरी जिम में कैसे घुसा तू? मेरी जिम है ये। जानता किसकी जिम है? किसकी? इस गरीब की जिम है। भिखारी कहीं निकल यहाँ से। चल इतना चाटा मारूंगा। ये जिम बना रखा और ये देख कितने पैसे वो पैसा भिखारी के पास। चल नीचे चल। और यार और ये कहाँ आ गया मैं? ये कहाँ फंस गया मैं? अगर आपको गलती से कोई मच्छर काट ले तो शायद वो मच्छर आपको कभी ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा आदमी है जिसे अगर गलती से कोई मच्छर काट ले तो ये उसका जवाब उसी के अंदाज में देना पसंद करता है। जैसे मच्छर कानों के पास आकर भिनभिनाते बहुत ज्यादा है, इसी का बदला लेने के लिए ये उनको बहुत ज्यादा बेसुरे सॉन्ग सुनाता है जिससे मच्छर सचमुच में बहरे हो जाते हैं। और तो और जिस तरीके से मच्छर हम सबको डंक देते हैं उसी तरीके से ये आदमी उस मच्छरों को बिजली का झटका देता है और बची कुची कसर में ये उन मच्छरों को टारगेट करके हमेशा के लिए गायब कर देता है। अगर आपको गलती गोली सीधा बंदे के सीने की तरफ। मम्मी की एक गलती की वजह से उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो बताता हूँ कैसे। नमस्ते मेरा नाम है कृष्णा और मैं अपने माँ का बेटा हूँ। आप लोगों को पता है स्नोपी क्या कर रही है? ये लो देख लो। सीताराम सीताराम सीताराम। और मैं सुबह सुबह खारी लेने लगता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इतने धूप में काम जो कर रहा था मैं। और कुछ भी बोलो मेरे पापा की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। और आप लोगों को पता है भैया जहाँ भी जाते हैं ना उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही रहती है। और मम्मी के साथ ऐसा क्या हुआ था पता है? मम्मी हम लोग के लिए खाना बना रही थी और उनका मुँह ही जल गया। अरे नहीं मजाक करो, यहाँ पे तो वीडियो शूटिंग चल रहा है। हम लोग भी सो गए, आप लोग भी सो जाओ। चल भाई अब कोई बाइक स्कूटी वगैरह नहीं आ रही है, सही मौका है शॉट लेने का। ले 3 2 1 एक्शन। हेलो अबे यार मम्मी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कोई काम तो नहीं है? अरे नहीं है, जा पक्का? हाँ ठीक है। 3 2 1 अब किसकी? हेलो। अरे बेटा मौसी आ गई, उन्हें बस स्टैंड से ले आएगा जरा। अरे यार मैंने तुमसे पहले ही कही थी कोई काम हो तो बता देना। चल यार हो गई वीडियो शूट। 3 2 1 एक मिनट लेंस तो कुछ लग रहा है, साफ कर ले।
एक दिन एक आदमी जागा और देखा